पीछे से पंच और सरिये से हमारे परिवार की है, जबकि 8-10 जगह लगभग 7-8 जगह हमारा सर फट गया है। अच्छा, मारते समय क्या बोल रहे थे वो लोग? मारते समय बोल रहे थे कि चमार माधर जो तुम्हारे बाप दादा हमारा ठठवारी कर रहे थे, आज तुम मेरे सामने ऐसे बात कर रहे हो। और उस समय पैमाइश तुम ज़्यादा बोल रहे थे ना, लो उसका नतीजा तुम देखो। तुम चमार माधर चौध तुम्हारे बाप दादा ठठवारी करते थे और तुम हमारे सामने बात कर रहे हो, तुमको बता। और क्या कह रहे थे आपको? मार रहे तो सर ये कह रहे थे कि चमार माधर चौथ उस दिन तुम ज़्यादा उड़ रहे थे, तुमको बता रहा हूँ। आज औकात तुम्हारी आ गई है। आ जाओ का तुम्हारी दिखा गई है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जब उसके बाद अब वो वहीं गिर गए, फिर आपका साथी कहाँ गया? मैं गिर गया, फिर वो जो मेरा साथ लड़का गाड़ी चला रहा था वो आनंद फानंद कैसे घर हमारे पहुँचा। उसके बाद हमारे मम्मी पापा हैं हमको उठा के, चाचा शैलेंद्र सिंह है जो कि वहाँ डीएम के साहब के पास में शायद बड़े बाबू या कोई अधिकारी पद पे हैं, वो भी कह रहे थे अगर तुम ज़्यादा सर और फटा दिखाओगे लिखवाओगे तो फिर बाद में तुम्हारी फिर खैर नहीं होगी, फिर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इसलिए हमारी तहरीर में वो हमको अपने मन से लिखवाया, हमारे मन का कुछ नहीं लिखा है सर। जौनपुर में दबंग ठाकुरों ने एक दलित को इतना पीटा कि मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। अभी मैं आपको बता दूं, मेरे बीच में प्रमोद, जो कुछ समय पहले यहाँ पर ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, यहाँ पर पैमाइश चल रही थी, तो इसी बात को लेकर प्रमोद वहाँ गए, अपनी बातों को रख रहे थे। तो वहाँ जो जिनको इन्होंने आरोपी बनाया वो धमकी दिया कि ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हारे माँ बाप हमारे यहाँ आकर ठठवारी करते थे और तुम आज यहाँ हुक्म चला रहे, बताता हूँ तुमको, समय आने दो। तो इसी बात को लेकर, और जैसे ही पैमाइश के 5-6 दिन बाद ही प्रमोद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इतना मारे पीटे दबंगों द्वारा कि ये मरने से बचे। अब इनसे जानते हैं क्या है पूरा प्रयास। यह जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के भूपत पट्टी यह गाँव है। तो भैया क्या नाम है? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, क्या विवाद हुआ था, आखिर क्या झगड़ा हुआ था? विवाद सर ये हुआ था कि हमारे घर के सामने ये ठाकुरों द्वारा बाउंड्री कराई जा रही थी, पैमाइश कराया जा रहा था। तो उसमें हमने कहा कि भैया पैमाइश आप कर रहे हैं तो जो पैमाइश कराइए वो सही हो, एक तरफ से नापें, तो वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ ना लग रहा था। हमने कहा एक तरफ से और तरह से नाप दीजिए। तो उसी में विक्रम सिंह उर्फ विक्की सिंह थे, पुत्र सुभाष सिंह, स्वर्गीय रामनगर भरसा के निवासी हैं, और उनका नया वाला मकान भूपत पट्टी में है। इन्होंने कहा कि तुम चमार माधर चौध तुम्हारे बाप दादा ठठवारी करते थे और तुम हमारे सामने बात कर रहे हो, तुमको बताएंगे। तो हमने कहा भाई ये अभी जनरली बात है कि चलिए गांव के अगल बगल के हैं ऐसे कह रहे होंगे। 4-5 दिन बाद हम हाईवे की तरफ से, शिवा पार्क तरफ से, वहीं साहब तरफ से होते हुए आ रहे थे। तो संडे था तो घर वालों ने कहा कि कुछ ला दीजिए बन जाए, तो हमने चिकन लिया, उसके बाद घर दिया। लगभग कितने बजे? लगभग शाम को 7 से 8 के बीच में हम गए थे। तो मम्मी ने कहा कि मसाला नहीं है और थोड़ा सा वो लेते आइए। तो हमने शिवा पार्क चौराहे से होते हुए आ रहे थे, अंडर पास जैसे क्रॉस किए, बनारस तरफ मुड़े, वहीं पे पीछे से 7-8 बाइक आई, पीछे से हमको बोतल से एक बोतल मारे और मारने के बाद मैं गिर गया बाइक पे। एक लड़का चला रहा था बाइक। उसके बाद ये लोग 8-10 लोग 12 लोग थे, मुझे सर पे सरिया से और पंच से और बोतल से मारने लगे। मेरा सर 8-10 जगह फूट गया है और मैं वहीं पे गश्ती होके बेहोश हो गया। अच्छा, ये बताइए, आप बता रहे थे कि मार रहे थे, और क्या कह रहे थे आपको? मार रहे तो सर ये कह रहे थे कि चमार माधर चौथ उस दिन तुम ज़्यादा उड़ रहे थे, तुमको बता रहा हूँ। आज औकात तुम्हारी आ गई है। आ जाओ का तुम्हारी दिखा गई है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जब उसके बाद अब वो वहीं गिर गए, फिर आपका साथी कहाँ गया? मैं गिर गया, फिर वो जो मेरा साथ लड़का गाड़ी चला रहा था वो आनंद फानंद कैसे घर हमारे पहुँचा। उसके बाद हमारे मम्मी पापा हैं हमको उठा के लाइन बात थाने पर ले गए। तो वहाँ थाने में गए, क्या बातचीत हुई? थाने में गए, वहाँ पे सर हमने दिखाया अपना चौक, प्रशासन के लोग वहाँ फोटो खींचे उचे। फिर उसके बाद हमको मेडिकल के लिए भेजा गया। वहाँ पे हमारे सर में बहुत सारे टाके चले हैं, 20-25 लगता है टाका चला है। वहाँ पे फिर हम वापस थाने पे आए। तो थाने पे जितने भी उनके गांव के ठाकुरों सब वहाँ दबंग लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने हमको ज़बरदस्ती एक रूम में बंद करके, 8-10 लोग नहीं लोग थे, हमारे मम्मी पापा को अंदर नहीं जाने दिए। हम कुछ और लिखवाना चाहते थे लेकिन वो लोग अपने मन से लिखवा के सब। मैं कहा सर मेरा सर फटा है, वो लोग सर नहीं लिखने दिए सर फटा है। उसके बाद मैंने कहा मेरी बाइक चाबी ले चले गए, मेरा मोबाइल छीन लिए हैं। वो सब लोग नहीं लिखने दिए, केवल कहें पंच से मारे बोतल से मारे, यहीं लिख दो, नहीं तुम्हारे लिए बाद में फिर अच्छा नहीं होगा।
इसलिए सर हम उसमें डर गए थे। अच्छा, थाने से भी धमकी मिलने लगी? हाँ, थाने से भी धमकी मिली थी प्रशासन द्वारा, और लाइन बाजार? लाइन बाजार थाना की प्रशासन द्वारा भी मिल रही थी, और जो उनके साथ में सभी व्यक्ति गए थे, उनके चाचा शैलेंद्र सिंह हैं, जो कि वहाँ डीएम के साहब के पास में शायद बड़े बाबू या कोई अधिकारी पद पे हैं, वो भी कह रहे थे अगर तुम ज़्यादा सर और फटा दिखाओगे लिखवाओगे तो फिर बाद में तुम्हारी फिर खैर नहीं होगी, फिर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इसलिए हमारी तहरीर में वो हमको अपने मन से वो लिखवाया, हमारे मन का कुछ नहीं लिखा है सर वहाँ तो पे। ये जो जमीन की बाउंड्री वाल हो रही थी, ये क्या विवाद था इसका? बाउंड्री वाल में सर विक्की सिंह उर्फ विक्रम सिंह का इसमें कुछ नामो निशान नहीं था। ये केवल दमक किस्म के आदमी है, ये कि हर एक बाउंड्री में या हर एक प्रकार में वो इन्वॉल्व रहता है। अच्छा, मारपीट करते रहते हैं? मारपीट करते रहते सर आदमी। फिर क्या हुआ? फिर सर वही हम थाने गए, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी। तो आप बता रहे हैं कि अभी भी धमकी मिल रही है, अभी भी डर है कि कोई बात हो सकता है? हाँ सर, वो लोग अभी लोग किसी किसी से कहवा रहे हैं कि केस वापस ले लो। केस वापस ले लो, नहीं तो फिर आगे कुछ न कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो जौनपुर पुलिस अधीक्षक और वाराणसी के एडीजी साहब से क्या उम्मीद है? क्या एक तरफ योगी सरकार कहती है कि पिछड़े वंचित दलितों के साथ मैं सबका साथ सबका विकास, मैं सबके साथ खड़ा रहता हूं, आपको क्या लग रहा है, आपकी मदद हुई? नहीं सर, अभी तो इससे कोई मदद नहीं हुआ है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एसपी साहब के पास भी जाएं और एडीजीपी साहब के पास भी जाएं, देखते हैं, न्याय गुहार लगाएंगे, फिर देखें आगे क्या वो लोग करते हैं। शादी हुई है? शादी मेरा हुआ सर। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं सर। अगर कुछ हो जाता जीवन में तो कौन देखता है? अगर सर हमको कुछ होता तो जीवन में क्या होता वो तो भाई समय बताता है क्या होता। लड़के बच्चे सब क्या हो जाते हैं। क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई चाहते सर हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमको मारा है विक्की सिंह उर्फ विक्रम सिंह, और इनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई हो, लेकिन ताकि हमें न्याय मिल सके। लेकिन जो धारा आपका लगा बेहद कमजोर धारा है, केवल एक एसटी धारा लगा है, और सब जो आप जिस तरीके से बता रहे उस तरीके से धारा नहीं लगा। सर फटा है सर, हमने कहा सर हमारा फटा है, हम एप्लीकेशन में लिखेंगे, वो लोग कहा नहीं लिखेंगे, नहीं लिखो मत, लिखोगे तो फिर तुम्हें बाद में उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा। जान से मारने की धमकी अभी भी दे रहे हैं सर। तो उस समय हमारे मम्मी पापा को बाहर कर दिए थे, प्रशासन लोग थे, विपक्षी लोग के भाई लोग थे, वही जो अपने मन के लिखवाए हमसे। अच्छा प्रमोद जी, ये बताइए घटना कितने तारीख को हुई थी? घटना सर 21 तारीख को हुआ था। 21 और 21 तारीख को वहाँ आपको मारे पीटे बुरी तरह, जी। आपकी जान जाने से बची, और यह उसके 4-5 दिन पहले की यह विवाद हुआ था, मतलब कहाँ सुनी? 5 दिन पहले बाउंड्री के लेकर कहा सुनी हुआ था। जी। तो अभी क्या अधिकारी से आश्वासन मिला आपको? अधिकारी सर अभी ऐसा तो नहीं मिला है कि जो भी व्यक्ति मारे हैं उनको कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम असंतुष्ट हैं सर इस कार्रवाई से। तो कहीं न कहीं गोलमाल चल रहा है? गोलमाल सब चल रहा है सर। जी जी। तो कहीं दबाव में बयान तो नहीं देने किसी के? नहीं नहीं, दबाव में कोई बयान नहीं सर, अभी तो हम स्वतंत्र होकर बयान दे रहे हैं। बाकी चैनल चल सकता, कोई दिक्कत? चैनल चल सकता, सोशल कोई मीडिया दिक्कत नहीं, लेकिन जो थाने में जो सर बयान दिए हैं वो थाना सर दबाव में बयान था मेरा। थाने में दबाव बयान? जी, थाना भी दबाव में बयान था वो, क्योंकि वहाँ के जो विपक्षी लोग थे उनके भाई अधिकारी टाइप के घर वाले, परिवार वाले हैं, गांव वाले हैं, और प्रशासन के लोग भी मेरा साथ उसमें नहीं दिए थे, उन्हीं की तरफ से प्रेशर करके मुझे। ये चैनल चल सकता ही नहीं? ये चैनल पर सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया चला। कोई दिक्कत आपको? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको न्याय मिलनी चाहिए? बस मुझे न्याय मिलना चाहिए सर। जी। तो क्या नाम बताए जो आपको आरोपी जिसको आप बनाए हैं? विक्की सिंह उर्फ विक्रम सिंह, पुत्र स्वर्गीय सुभाष सिंह, ग्राम भूपतट्टी निवासी हैं वो। जी। वो आप भी यहीं के रहने वाले हैं? मैं भूपतट्टी निवासी रहने वाला सर। जी। तो मेरे बीच में यह प्रमोद है, और यही वो जगह है जहाँ जिस जगह पर प्रमोद और जो आरोपी हैं उनसे थोड़ा कहा सुनी हुआ था। उन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हारी औकात नाप दूंगा, इन्होंने इस तरीके के मुझे बताया। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इसी तरह खुलेआम दबंगई चली, किसी के ऊपर जान के ऊपर हमला होगा। अभी आपने देखा कि जौनपुर में लगातार हत्याएँ हो रही है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है, जौनपुर पुलिस से निवेदन है कि ऐसे मनबड़ों के ऊपर, ऐसे दबंगों के ऊपर, ऐसे जो पुलिस से नहीं डरते होंगे, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रमोद ने बताया कि मुझे मारते रहे और मुझे धमकी देते रहे, और मेरा एक साथी था उसको भी मारे, वो भागते हुए घर पर बताया, और इतना प्रमोद को वहाँ मारे। कुछ समय बाद प्रमोद वहीं गिर गया, और प्रमोद की माँ और जो इनके साथ उनका जो साथी था फिर घटना पर गए, वहाँ से फिर थाने पे ले गए, और बयान देते देते प्रमोद रोने लगे। मैं तमाम घटनाओं को जब कवरेज करता हूँ, देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। लेकिन लाइन बाजार पुलिस से मेरा निवेदन है कि कम से कम प्रमोद की बातों को सुना जाए, जो धाराएं हैं वो धाराएं लगनी चाहिए, और आरोपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रमोद ने कहा कि अगर मेरी कार्रवाई नहीं होगी तो मैं वाराणसी के एडीजी साहब पीयूष मोडिया साहब से मिलकर अपनी बात को रखेंगे। अब आगे क्या होगा समय ही बताया जाए, लेकिन ऐसे मनबड़ों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप ऐसे ही देखते रहिए आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को। शेयर करें, अपने लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, और प्रमोद भाई को न्याय दिलाने के लिए
आगे अपना हाथ बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।